मैंने बैक टू बैक अभी दो फिल्म्स देखी हैं एनिमेटेड। एक का नाम है द वाइल्ड रोबोट, ये 2024 की फिल्म है, और दूसरी फिल्म है क्लॉस, ये 2019 की फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज इन फिल्म्स को देखिएगा जरूर। आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को और हंसने को भी मिलेगा। मैं सोच रहा था कि मुझे एनिमेटेड फिल्म्स क्यों पसंद हैं, तो मैंने 4 रीजन इसके एनालाइज किए हैं। तो पहला एक रीजन मुझे समझ आता है कि जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं ये एक फिल्म मेकर को बहुत ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम देती है, और स्टोरी टेलिंग की कोई लिमिटेशन नहीं रह जाती है एनिमेटेड मूवीज में। जैसा एक फिल्म मेकर सोचता है उसको वैसा उकेर सकता है, वैसा ग्राउंड पे रख सकता है। ऐसा कहते हैं कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन एनिमेशन। अगर एक फिल्म मेकर सोच रहा है कि एक 400 किलो के आदमी को एक छोटा सा चूहा अगर खींचना चाहता है, तो एनिमेशन में बिल्कुल पॉसिबल है वो भी। दूसरा रीजन मुझे समझ आया है कि एनिमेशन में जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट होते हैं। मतलब बहुत डायरेक्ट तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैरेक्टर है, वो दुखी है तो वो दिख जाएगा दुखी है, खुश है तो खुश दिख जाएगा, डरा हुआ है तो डरा हुआ क्लियर दिख जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है इमोशंस में, उसमें क्लियर और डायरेक्ट होते हैं एक्सप्रेशंस उनकी भावनाओं के। अनलाइक हमारी लाइव एक्शन फिल्म्स की तरह उसमें कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग सकती है इमोशंस में एक कैरेक्टर के, जो कि वो भी बहुत ही खूबसूरत चीज है। पर एनिमेटेड में ये चीज डायरेक्ट होती है तो सिंपल लगती है, इमोशंस ज्यादा आपको समझ आते हैं अच्छे से। तीसरा पॉइंट मुझे समझ आता है कि एनिमेटेड फिल्म्स का एक चाइल्डहुड कनेक्शन हम फील करते हैं। एक चाइल्डहुड का डीएनए कैरी करती है एनिमेटेड मूवीज। वो टैप करती है हमारे इनर चाइल्ड पे। एक ये चीज हो गई। चौथा पॉइंट है जो मुझे समझ आता है कि एक डेप्थ कैरी करती है अपनी सिंप्लिसिटी में। आप देखेंगे कि हर एनिमेटेड जो मूवीज होती हैं अच्छी, एक कुछ ना कुछ मैसेज कैरी करेंगे अपने साथ, एक हर स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोको देखी होगी, तो लाइफ की जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं, कॉम्प्लेक्स लेसन्स हैं, उनको बहुत ही सिंपल वे में डिस्क्राइब करती है फिल्म्स। आप कोको देख लीजिए, आप रैटेटॉइल देख लीजिए, आप जो मैंने आपको मूवी बताई द वाइल्ड रोबोट देख लीजिए।